तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे व्यापार समझौते की जिसने साझेदारी के एक नए दौर का वादा तो किया, लेकिन बहुत जल्द ही वो एक ऐसे वैश्विक संकट में बदल गया जिसके दूरगामी परिणाम हुए। आखिर ये सब हुआ कैसे? और देखिए, डील के ऐलान के फौरन बाद ये सीधी और सख्त चेतावनी आई भारत के सबसे बड़े किसान संगठन की तरफ से। बस यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की नींव पड़ गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर बात इतनी बिगड़ी कैसे। इसे समझने के लिए हमें इस डील से पहले अमेरिका और भारत के बीच के जो जटिल रिश्ते थे उन पर एक नजर डालनी होगी। देखिए, एक तरफ तो दोनों देश चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड जैसे गठबंधन में पार्टनर थे, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार को लेकर पुराने मतभेद और भारत के हाई टैरिफ हमेशा से एक मुद्दा रहे। ऊपर से भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति के तहत रूस से भी रिश्ते बनाए हुए था। इन सब के बीच दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य भी रखा था। तो इसी मिले-जुले माहौल के बीच 9 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस ने एक ऐसे समझौते का ऐलान किया जिसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा था। मतलब ऑफिशियली तो इसे एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश किया गया। ये कहा गया कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित होगा और भारत का 1.4 अरब लोगों का विशाल बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। तो इस डील में था क्या? मोटे तौर पर कुछ अहम बातें थीं। अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करेगा, बदले में भारत भी अमेरिकी सामानों, खासकर कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा। साथ ही भारत के रूसी तेल खरीदना बंद करने पर अमेरिका कुछ और टैरिफ हटाने वाला था। और इस डील का साइज, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत की तरफ से $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदने की एक जबरदस्त प्रतिबद्धता। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। तो एक तरफ तो इस बड़ी डील का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐलान भारत के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और बेचैनी का सबब बन गया। और पता है, इस पूरी गड़बड़ी की पहली आहट कहां से आई? सिर्फ 2 शब्दों से, कुछ दालें। ये 2 शब्द व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में तो थे, लेकिन शुरुआती साझा बयान में इनका कोई जिक्र ही नहीं था। यहां देखिए, दोनों बयानों में फर्क साफ था। 6 फरवरी के जॉइंट स्टेटमेंट में दालों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कुछ दालें शब्द जुड़ गया। बस इसी एक छोटे से बदलाव ने भारत में खलबली मचा दी, क्योंकि दालें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हैं। किसान यूनियनों का डर यही था। उनका कहना था कि ये सौदा सरकार के वादों के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय कृषि को मल्टीनेशनल कंपनियों के रहमोकरम पर छोड़ देगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और इस डर की वजह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये किसान बाजार में कीमतों के जरा से उतार चढ़ाव से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अब जरा अमेरिकी किसानों को मिलने वाली सरकारी मदद पर नजर डालिए। वहां हर प्रोड्यूसर को औसतन लगभग 27 लाख रुपए की सालाना मदद मिलती है। इसी भारी सब्सिडी की वजह से वे इतने कम दाम पर उत्पादन कर पाते हैं। और अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। यहां पीएम किसान योजना के तहत एक किसान को औसतन सिर्फ 6,000 रुपए की सालाना सीधी मदद मिलती है। दोनों देशों की सरकारी मदद में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब इन दोनों आंकड़ों को हम साथ में देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। ये अंतर इतना बड़ा है कि ये आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय किसान एक ऐसी खुली कंपटीशन से क्यों डर रहे थे जिसमें उनका टिकना लगभग नामुमकिन था। अब जो डर और गुस्सा जमीन पर था, वो बहुत ही जल्द वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक बड़े डिप्लोमैटिक और ट्रेड संकट में बदल गया। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। अगस्त 2025 में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया तो भारत ने उसे गलत बताया। फिर खबरें आईं कि भारत ने अमेरिकी डिफेंस डील्स रोक दी हैं। तो महीने के अंत तक अमेरिका ने टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया। इस बीच भारत सरकार ने डील का बचाव करने की पूरी कोशिश की। उनका तर्क था कि ये टैरिफ अमेरिका के बाकी ट्रेड पार्टनर्स के मुकाबले काफी कम है और इससे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को फायदा होगा। लेकिन देश के अंदर विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका साफ कहना था कि ये डील पूरी तरह से एक तरफा है और इसमें सारा फायदा अमेरिका का ही है। और जल्द ही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी मानने लगे कि ये मामला बहुत गंभीर है। इसे अमेरिका भारत संबंधों में पिछले 2 दशकों का सबसे बुरा संकट बताया जाने लगा।
तो ये पूरा संकट सिर्फ एक व्यापार विवाद नहीं है, यह एक ऐसे बुनियादी टकराव को दिखाता है जिसके दांव कहीं ज्यादा बड़े हैं और जिसका असर वैश्विक व्यापार से लेकर भू राजनीति तक पर पड़ सकता है।